पंचायती में लग गए हैं, बात दिमाग में रखिएगा। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात करने का मतलब इतने मत समझ लीजिएगा। ये बात यहां तक भी हो सकती है कि नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया जाए जी, बिहार खाली कर दें और बिहार में आप सत्ता में आ जाइए और बिहार से आप उत्तर प्रदेश को साधिए। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत बड़ा पंचायती है। अगर ये पंचायती हो गया तो भाजपा पर कैंची चलना एकदम लाजमी है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक पहाड़ा पढ़ाने वाले और रणनीति बनाने वाले बिहार का ही बच्चा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। चाहे बड़का भैया के पास रहे, छोटका भैया के पास रहे या मझिला भैया के पास रहे, किसी के पास भी रहे, लेकिन रहना हमारे ही पास चाहिए, कोई तीसरा आके नहीं ले ले। यानी कि आप समझ रहे हैं बात को। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि देखिए बिहार की राजनीति को आप इस देश की और दुनिया की राजनीति से बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जो राजनीति होती है वो किस तरह की होती है। तो बिहार को अपने पाले में नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहे हैं उससे आप वाकिफ होंगे, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है इससे ऐसा लगता है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो सत्ता में रहकर भी सत्ता के विरुद्ध खड़े हैं। वैसे तो विपक्ष कहा जाए तो महागठबंधन है जिसमें राजद, कांग्रेस, वामदल शामिल है, लेकिन सत्ता के साथ भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता का विरोध कर रहे हैं। अब ये कौन है, कैसे हैं, सभी बात बाबा बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके घर में, आपके समाज में कोई आपका विरोधी हो जाए और आपका सारे गुण जानता हो तो इस स्थिति में आपका आगे चल पाना मुश्किल होता है। ऐसा ही स्थिति बिहार की राजनीति की है कि अगर बिहार की राजनीति में अब सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं सत्ता के विरोध में हो जाए, विपक्ष में खड़े हो जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और सत्ता पक्ष का चल पाना मुश्किल होता है। अब बाबा ही बताएंगे कि क्या मामला है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्या सरकार के विपक्ष में सत्ता पक्ष के लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, किस प्रकार से वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। बाबा, कौन कौन से लोग हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो सत्ता में रहकर भी सरकार का टांग खींच रहे हैं? पहले तो आपने जो जितनी बातें कही उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि बिहार की राजनीति का जो ककहरा हम बताते हैं वो ककहरा आप लोग अब शुरू कर दिए हैं जी। भीतर से निकाल करके खबरें। आज की खबर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, देखने में बहुत सामान्य सी खबर लग रही है कि पंचायती कौन कराएगा और पंचायती में क्या होगा। कभी कभी पंच भी आप देखे होइएगा कि एक तरफा हो जाता है, उसके फैसले पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार को लेकर के भी, इस देश को लेकर के भी सवाल तो यहाँ भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सदन में किस तरह से राज्यसभा में मनोज झा ने अपनी बातें रखी जी, उनकी बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस भी आप समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग भी बड़ी गौर से सुन रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा कि सत्ता में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो अपनी बातें मनवा लेता है और बाकी लोग हल्ला करते रहते हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था जब मनोज झा बोल रहे थे। और हमने तो यहाँ तक देखा कि मनोज झा को जब उपसभापति ने कहा कि आपका समय खत्म हो गया है तो वहाँ बैठे लोगों ने कहा कि नहीं, इनको बोलने दीजिए जी। इसका मतलब होता है, हमने पहले भी देखा था जब लालू प्रसाद बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, विपक्ष में रहते हुए जो हम बता रहे हैं, जब ये लोग बोलते थे तो सदन में बैठे लोग इनको अपना भी समय दे दिया करते थे, क्योंकि इससे आपके देश की, आपके समाज की, आपके राज्य की और जो गूढ़ बातें हैं वो बातें निकल करके आती है। क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो आज भी आपके संविधान, लोकतंत्र की बात रखते हैं जी। हम बिहार लौट के आ रहे हैं, बिहार में लौट करके इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल है, नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा दुश्मन चिराग है तो उसके घर को तोड़ा जाए जी। मेरा दुश्मन लालू प्रसाद हैं, उनके बाल बच्चों को डिमोरलाइज किया जाए कि लालू जंगल राज था तो राबड़ी देवी में ये था तो वो था। उनके दुश्मन कई हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो बहुत बड़ा दुश्मन है उसको दोस्त बनाने में पल भर समय नहीं लगता जी। अच्छा, दोनों को नहीं लगता है, एक की बात करें तो वो अलग बात है, दोनों को नहीं लगता है, जरा भी नहीं लगता है। हमारे आपके बीच में झगड़ा हो जाए तो हम जीवन भर बोलना बंद कर देते हैं। अपने पड़ोसी को आप देखे होइएगा
कि एक बार जब बंटवारा हो गया तो दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। जी जी दूसरा होता क्या है, किसी के यहाँ शादी हो तो दूसरा अपने घर में पूरी छान के खाने लगता है जी कि कहीं बच्चों को ऐसा ना लगे कि उसके घर नहीं जा रहे हैं, उसके यहाँ पूरी बन रहा है, उसका सुगंध से कहीं दोस्ती मत हो जाए। जी माने आप ही समझ लीजिए कि गोतिहारों जैसे होता है ना, बिल्कुल बिहार में उसी तरह का हो रहा है। और ये दोनों गोतिया, ये कोई नहीं चाह रहा है ना कि हम लोग में तीसरा कोई आए। जी यानी कि आप समझ ही रहे हैं बात को, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि देखिए बिहार की राजनीति को आप इस देश के और दुनिया की राजनीति से बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि यहां जो राजनीति होती है वो किस तरह की होती है। तो बिहार को अपने पाले में, चाहे बड़का भैया के पास रहे, छोटका भैया के पास रहे या मझिला भैया के पास रहे, किसी के पास भी रहे, लेकिन रहना हम ही का हमारे ही पास चाहिए जी। कोई तीसरा आके नहीं ले ले। आपने देखा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके कांग्रेस को कैसे कमजोर कर दिए थे। यह गलत बात है और इस बात को आप भरोसा मत कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया है कांग्रेस को। जी यह कहीं से मानने वाली बात नहीं है। कमजोर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से और दबा दिया है। बस, और कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस को कहीं से कमजोर नहीं किया है। कांग्रेस को कमजोर आप देख लीजिए बिहार में, कांग्रेस को कमजोर करने वाले ये दोनों भाई हैं जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 77 के आंदोलन से चल रहा है। लगातार कांग्रेस को कमजोर किया गया और लास्ट में पिछले 3 दशक से ज्यादा समय हो गया, आप देख रहे हैं कि ये दोनों भाई हैं, कभी ये कभी वो रहते हैं और इस तरह से ये आपस में बंटवारा कर चुके हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति आ गई है उसमें बड़ा ही अजीब एक चीज हो गया है कि कहीं ना कहीं आप देखिए राजनीतिक लोगों को अलग छांट दीजिए। राजनीतिक लोगों से ज्यादा आजकल राजनीति का पहाड़ा पढ़ाने वाले लोग एक्टिव हो गए। ऐसे ही एक पहाड़ा पढ़ाने वाले और रणनीति बनाने वाले बिहार का ही बच्चा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को आप लगातार याद कर रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी। हमने कई बार खबरों में बताया था कि प्रशांत किशोर को आप जानते तब से हैं जब से वो नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में काम करना शुरू किए थे और वहां से निकल करके 2014 की तैयारियां शुरू की। लेकिन मैं उनको उससे पहले से जानता हूं जी। मैं तब से जानता हूं जब वो कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किए थे और वहां से वो चाहते थे कि उनको एक अलग स्पेस मिले, वो नहीं मिल पाया जी। जिसके कारण वो वहां नहीं टिक पाए और गुजरात चले गए। गुजरात में उन्होंने अच्छा काम किया और जिसका इनाम उन्हें मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टरिंग करने के लिए उनको कैनवास पे कैसे फिट करना है जिससे कि लोग वहां देखना शुरू करें जी। नारा दिया उन्होंने, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये नारा चल पड़ा और चल पड़ा तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने समझौता करा दिया, पंचायती करा दिया जी। ऐसा पंचायती कराया कि कांग्रेस सहित विपक्ष सुनने पर बोल्ड हो गया जी, 0 पर आउट हो गई। अगर ये नहीं हुआ तो आप भरोसा कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ना प्रशांत किशोर से क्या हुआ, मोदी का नाम ही इतना बड़ा था। तो बिहार में 2015 में क्यों नहीं मोदी का नाम चला जी, बड़ी बात है। 2015 में 2 धूर विरोधियों को मैं बता रहा हूं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को, जो माने एक दूसरे के लिए तीर तलवार लेकर के खड़ा रहता था। एक आदमी लालटेन में तेल भर के घूमता था कि देह पे उछिल देंगे कि लहक जाएंगे और एक आदमी तीर का संधान करता था, माने चला देंगे। देखिए अब ऐसी स्थिति में एक दूसरे को जंगल राज कहने वाला, एक दूसरे को नकारा साबित करने वाला एक साथ आ जाएं, ये तो अचंभा ही होगा ना जी। और अचंभा कौन कराया आप समझ ही रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कराया। और प्रशांत किशोर ने करा करके भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराया कि भैया हम हैं, वही करा सकते हैं आपको जी। बाद में आपने देखा कि किस तरह से, हालांकि प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार का कद और पद दोनों घट जाएगा। बिल्कुल वैसा हुआ जी। भारतीय जनता पार्टी 2013 से ही टारगेट कर रही है नीतीश कुमार को, हम कई बार बता चुके हैं। भले ही नीतीश कुमार के सामने उसने कभी अपना वजन बड़ा नहीं किया, औरा बड़ा नहीं किया, लेकिन उसके मन में हमेशा ये टिस रहती है कि यही व्यक्ति हैं जिन्होंने थाली खींचा था जी। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था सदन में खुल करके कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भले ही मुंह से नहीं बोले, लेकिन नीतीश कुमार के डाउनफॉल को वो बड़ी बारीकी से मैनेज कर रही है और देख रही है जी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए और
प्रशांत किशोर के लिए एक अवसर है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में दूरियां जरूर हुई है। आपको याद होगा 2015 के चुनाव परिणाम आने के बाद जब सरकार बन गई नीतीश कुमार की और महागठबंधन की सरकार बनी, तो प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा लालू प्रसाद ने भी उनके सर पे हाथ रखा था जी और आशीर्वाद दिया था। नीतीश कुमार को तो प्रशांत किशोर अपना पिता तुल्य मानते थे जी, और उनको नीतीश कुमार ने सम्मान भी दिया था। वो तो कहिए कि आरसीपी सिंह आए बीच में और आकर के उन्हें लगा कि अरे तेरी गई तो मेरा स्थान ग्रहण कर लेगा। जी। डर होने लगा राजनीतिक लोगों को, और कई राजनीतिक लोग, सिर्फ उसमें दोष आरसीपी सिंह का नहीं है जी, कई राजनीतिक लोगों को लगने लगा था कि प्रशांत किशोर के रहते हुए उनके राजनीतिक कैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन जाए। और लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दिया, और प्लानिंग शुरू करने का नतीजा हुआ कि प्रशांत किशोर को जदयू से बाहर जाना पड़ा। उपाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाया था और अपने बाद दूसरा स्थान दिया था उन्हें जी, अपना आवास भी उनको दे दिया था। इन सारी बातों के बाद आपने देखा कि किस तरह से सब कुछ हुआ, और सब कुछ होने के बाद लास्ट में प्रशांत किशोर को जाना पड़ा। प्रशांत किशोर ने 3 लोगों को टारगेट किया अपने जीवन में। एक तो टारगेट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किया, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं जी। 2014 चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर चाहते थे कि उन्हें सम्मान मिले, लेकिन बड़ी बेआबरू होकर के उन्हें निकाला गया जी, फिर जब इधर आए तो उन्हें लगा कि नीतीश कुमार बड़ी सम्मान देंगे, और नीतीश कुमार सम्मान दे भी रहे थे। लेकिन अचानक से एक ऐसा सामंजस्य बना, उस सामंजस्य में कहीं ना कहीं 2 पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई प्रशांत किशोर को छोड़ना पड़ा, नीतीश कुमार जी और जदयू दोनों को जी। अब दूसरा टारगेट उनका हो गया, आप समझ ही रहे हैं, आरसीपी सिंह। और तीसरा टारगेट अभी भी उनका है बिहार में एक बार फिर से विकास के पथ पर ले जाने के लिए, चाहे जो हो जाए, और नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे उतारा जाए उसकी प्रक्रिया जी, उसके लिए वो जो कर रहे हैं आप सबने देखा। लेकिन बिहार के लिए जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग एक बार फिर से आपको याद होगा गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में। ये बात लालू प्रसाद की किताब में लिखा हुआ है कि कई बार नीतीश कुमार ने, जब वो 2017 में चले गए थे एनडीए में, तो कई बार उन्होंने संदेश भेजा कि हम वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैंने नो एंट्री का बोर्ड तभी बताया था जी। मैंने उससे पहले, उस किताब के निकलने से पहले मैंने बता दिया था कि नो एंट्री का बोर्ड तेजस्वी यादव ने लगा दिया है, और उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव, उनकी मां और उनकी बहन जी, लालू प्रसाद अभी भी थोड़ा सा 19-20 कर रहे थे कि भाई हम माफ कर दो, लेकिन भतीजा माफ नहीं करता है जी, चचा और भतीजा का झगड़ा बड़ा अजीब होता है। जी, तो माफी नहीं मिलने वाली थी, नो एंट्री का बोर्ड लगा, जिसके कारण लास्ट में इस बात को डिनाई भी किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बात को डिनाई नहीं किया है, क्योंकि उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर ही बताया जा रहा था, कोई स्पष्ट नहीं था। लेकिन सूत्रों के द्वारा जब बात हमारी हो रही थी, उस किताब को लिखने वाले से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो इशारा था कि प्रशांत किशोर ही वो शख्स थे जो बार बार चाह रहे थे कि फिर से दोनों एक हो जाए। अब एक बार फिर से आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ आ गए, अब पंचायती की बात आ गई है जी। नीतीश कुमार फिर से उसी स्टेट में आ गए हैं। आरसीपी ने उनको वही किया जो प्रशांत किशोर के साथ किए थे जी। और आज आरसीपी और नीतीश कुमार भले ही कह लें कि हमारे में कोई दूरी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो अब तक एक दौरा कर चुके होते आरसीपी सिंह जी। और नीतीश कुमार को गले मिल करके नीतीश कुमार भी आशीर्वाद दिए हैं, तो अभी तक ले बधाई उनको नहीं दिए हैं। जी, जी, अभी तक बधाई नहीं दिए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कुपित हैं, और ऐसी स्थिति में वो चाह रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता मिले। वो रास्ता प्रशांत किशोर से होकर के आता है। प्रशांत किशोर दिल्ली में घंटों की बातचीत हुई है। जो बात उनकी हुई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से भी उनकी बात हुई है। इस खबर को हमने चलाया था, लेकिन वो खबर अधूरी थी। हमने कहा था आपको कि जैसे इस पर पूरा अपडेट आता है हम आपसे बात करेंगे। एक बार फिर से प्रशांत किशोर बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ यात्रा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो कुछ भी किया, दावा किया था कि दहाई से अंक से बाहर नहीं जाने देंगे जी। और यही हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं आज सिर्फ कह रहा हूं कि दहाई अंक से बाहर नहीं जाने देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और तब बात करेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा। आप हमसे सवाल कीजिएगा। उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, याद दिलाया उस ट्वीट को उन्होंने कोट करके रखा था। आज एक बार फिर से स्थिति वही आ गई है कि बिहार में, और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की यात्रा करनी है। बिहार अगर सधा जाएगा
तो इतना मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली है और उसके साथी भी उसके विरोध में खड़े हैं। आपने देखा किस तरह से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं जी। हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके मुकेश सहनी लेकर के आए हैं। अब इस बात का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उनका सीधा मानना है कि अगर केंद्र में नहीं जाएंगे हम तो आरक्षण जो अपने समाज को दिलवाना है वो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि राज्यों का काम नहीं है, वो केंद्र का काम है और वहां जाकर के हम आरक्षण दिलवाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे बड़े राज्य में इतना ज्यादा टसन जो हो रहा है, टसल जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें अगर नीतीश कुमार के साथ साथ प्रशांत किशोर का हाथ हो जाए, कांग्रेस उसमें साथ हो जाए और लालू प्रसाद का भी समर्थन हो जाए, तो आप समझ रहे हैं कि विपक्ष कितना मजबूत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रहने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो विपक्ष में कहीं कोई फुटमत नहीं था जी। सारे विपक्ष एक जगह हो गए थे और यहां तक कि आपने देखा कि आरजेडी ने त्याग किया, घूम घूम करके श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी घूम घूम के लोगों से वोट मांग रहे थे ममता बनर्जी के लिए। अगर यही काम उत्तर प्रदेश में हो जाए, अखिलेश के लिए लोग वोट मांगना शुरू कर दें, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। कहीं ना कहीं भाजपा को एक बार फिर से कैंची चल जाएगी। पंचायती में लग गए हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात करने का मतलब इतने मत समझ लीजिएगा, ये बात यहां तक भी हो सकती है कि नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया जाए जी, बिहार खाली कर दें और बिहार में आप सत्ता में आ जाइए और बिहार से आप उत्तर प्रदेश को साधिए। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत बड़ा पंचायती है। अगर ये पंचायती हो गया तो भाजपा पर कैंची चलना एकदम लाजमी है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक जो दिशा और दशा है बिल्कुल इसी दिशा में काम कर रही है और आप समझिए कि आरजेडी के बड़े बड़े छत्रप दिल्ली में बैठ करके एक दूसरे के साथ भोज नहीं कर रहे होंगे जी। मंत्रणा हो रही है और वो मंत्रणा कांग्रेस तक भी पहुंची है। कांग्रेस के लोगों के साथ जो प्रशांत किशोर की बात हुई है वो बातें यहां तक पहुंच रही है और यहां की बातें वहां पहुंच रही है, वहां से बातें यहां पहुंचाई जा रही है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये किस तरह का चक्रव्यूह रचा जा रहा है और इस चक्रव्यूह में अगर फंस गया अभिमन्यु रूपी भारतीय जनता पार्टी तो भैया कैंची चल जाएगी जी। तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि बड़े रणनीतिकार है और इसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा था गुजरात चुनाव, उसके बाद आपने देखा केंद्र में नरेंद्र मोदी को लाना, यानी सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी, तमाम नारे आपने देखा था। और अगर बात करें हालिया दिनों की तो बंगाल चुनाव उसका एग्जाम्पल है। आपने बिहार चुनाव में भी देखा था किस प्रकार से उनकी रणनीति चलती है, किस प्रकार से वो गेम प्लान बनाते हैं और उनके गेम प्लान में विरोधियों का फंसना लाजमी होता है। अब इस स्थिति में बाबा ने जिस प्रकार से आपको पूरा विवरण दिया, पूरा विस्तार से बताया कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा एक तरफ और बाकी दल एक तरफ, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से हुआ वो सभी आपने देखा था, करीब से देखा था कि बंगाल में सारे पैतरा लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस जगह तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उन्हें आशा थी। हाँ, कांग्रेस को वहां थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब कांग्रेस में प्रशांत किशोर की वापसी हो रही है, ये खबर भी हमने आपको बताई थी। तो जब कांग्रेस में प्रशांत किशोर की वापसी होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया चक्रव्यूह तैयार किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जाएगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और समस्याएं बड़ी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही है, जो भी खबरें आ रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सारे पंचायती, सारे लोगों को एक जगह बैठाएंगे और वो पंचायती होगा और इस पंचायती के माध्यम से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई लोगों पर कैंची चल सकता है, यानी कई लोग अपनी सीट गंवा सकते हैं। जो कुछ भी इसमें नया अपडेट होगा हम आपको देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।